क्षेत्राधिकार के रहने वाले जो टॉप 10 अपराध कर्मी उसको सरेंडर कराने के लिए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने टॉप क्रिमिनल्स पर हंटर चलाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी टॉप अपराधी है जल्द ही पुलिस उनको अपने गिरफ्त में कर लेगी। टॉप 10 में गिने जाने वाले अपराधियों की सूची तैयार कर ली गई है और पटना के एसएसपी ने आदेश भी जारी कर दिया है। गंभीर आरोपित और फ्रॉड करने वाले अपराधियों को भी इस सूची में रखा गया है और अब वो पुलिस की रडार पर होंगे। राजधानी सहित सभी थानों में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसका आदेश दिया है। बता दें कि पटना के कोतवाली थाना पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए एसएसपी ने ये सारी बयानों को मीडिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही टॉप 10 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होने वाले हैं। हमारे होते हैं गंभीर अपराधी होते हैं, गंभीर कांडों के अपराधी होते हैं, या फिर जिन्होंने कोई बड़ा पब्लिक फ्रॉड किया होता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया होता है, उन लोगों को प्रथम रूप से हम लोग इस पर श्रेणी में इंक्लूड कर रहे हैं। जितने भी टॉप क्रिमिनल हैं सबका लिस्ट बनाना है और बोर्ड पे लगाया जाएगा, क्या कुछ आदेश दिया गया आपके द्वारा? सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि उनकी जुरिस्डिक्शन के रहने वाले, उनके क्षेत्राधिकार के रहने वाले जो टॉप 10 अपराध कर्मी हैं, चाहे उन्होंने अपराध उन्हीं के थाना क्षेत्र में किया हो चाहे कहीं अन्यत्र किया हो, उनका फ़ोटोग्राफ प्राप्त करके उनके नाम सहित जो सार्वजनिक सूचना पट होता है वहाँ पे ज़रूर लगाएं, ताकि जो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो सभी को जानकारी रहेगी कि ये लोग वांटेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो अपराधी होता है उसने कहीं अन्यत्र अपराध किया है, किसी अन्य ज़िला में या अन्य किसी राज्य में, और वो स्थानीय लोगों के बीच में रह भी रहा है और लोगों को मालूम भी नहीं रहता है कि ये कहीं पे वांटेड है। तो कम से कम, क्योंकि थाना एक सार्वजनिक जगह है, बहुत से लोग डेली आते जाते हैं, तो उनको पता चलेगा कि वांटेड है, तो हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और सामाजिक रूप से भी उसके परिवार के ऊपर और उसके ऊपर दबाव बनेगा उसको सरेंडर कराने के लिए या फिर उसको बेल करवाने के लिए। तो उसके पीछे यही है और उससे हम लोगों को मदद भी मिलती है कि असूचना संकलन, लोगों को पता चलेगा कि लोग ये आदमी वांटेड है, तो कहीं ना कहीं से सूचना हम लोगों को मिलती है। हमारे होते हैं गंभीर अपराधी होते हैं, गंभीर कांडों के अपराधी होते हैं, या फिर जिन्होंने कोई बड़ा पब्लिक फ्रॉड किया होता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया होता है, उन लोगों को प्रथम रूप से हम लोग इस पर श्रेणी में इंक्लूड कर रहे हैं। जितने भी टॉप क्रिमिनल हैं सबका लिस्ट बनाना है और बोर्ड पे लगाया जाएगा, क्या कुछ आदेश दिया गया आपके द्वारा? सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि उनकी जुरिस्डिक्शन के रहने वाले, उनके क्षेत्राधिकार के रहने वाले जो टॉप 10 अपराध कर्मी हैं, चाहे उन्होंने अपराध उन्हीं के थाना क्षेत्र में किया हो चाहे कहीं अन्यत्र किया हो, उनका फ़ोटोग्राफ प्राप्त करके उनके नाम सहित जो सार्वजनिक सूचना पट होता है वहाँ पे ज़रूर लगाएं, ताकि जो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो सभी को जानकारी रहेगी कि ये लोग वांटेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो अपराधी होता है उसने कहीं अन्यत्र अपराध किया है, किसी अन्य ज़िला में या अन्य किसी राज्य में, और वो स्थानीय लोगों के बीच में रह भी रहा है और लोगों को मालूम भी नहीं रहता है कि ये कहीं पे वांटेड है। तो कम से कम, क्योंकि थाना एक सार्वजनिक जगह है, बहुत से लोग डेली आते जाते हैं, तो उनको पता चलेगा कि वांटेड है, तो हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और सामाजिक रूप से भी उसके परिवार के ऊपर और उसके ऊपर दबाव बनेगा उसको सरेंडर कराने के लिए या फिर उसको बेल करवाने के लिए। तो उसके पीछे यही है और उससे हम लोगों को मदद भी मिलती है कि असूचना संकलन, लोगों को पता चलेगा कि ये आदमी वांटेड। हमारे होते हैं गंभीर अपराधी होते हैं, गंभीर कांडों के अपराधी होते हैं, या फिर जिन्होंने कोई बड़ा पब्लिक फ्रॉड किया होता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया होता है, उन लोगों को प्रथम रूप से हम लोग इस पर श्रेणी में इंक्लूड कर रहे हैं। जितने भी टॉप क्रिमिनल हैं सबका लिस्ट बनाना है और बोर्ड पे लगाया जाएगा, क्या कुछ आदेश दिया गया आपके द्वारा? सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि उनकी जुरिस्डिक्शन के रहने वाले, उनके क्षेत्राधिकार के रहने वाले जो टॉप 10 अपराध कर्मी हैं, चाहे उन्होंने अपराध उन्हीं के थाना क्षेत्र में किया हो चाहे कहीं अन्यत्र किया हो, उनका फ़ोटोग्राफ प्राप्त करके उनके नाम सहित जो सार्वजनिक सूचना पट होता है वहाँ पे ज़रूर लगाएं, ताकि जो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो सभी को जानकारी रहेगी कि ये लोग वांटेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो अपराधी होता है उसने कहीं अन्यत्र अपराध किया है, किसी अन्य ज़िला में या अन्य किसी राज्य में, और वो स्थानीय लोगों के बीच में रह भी रहा है और लोगों को मालूम भी नहीं रहता है कि ये कहीं पे वांटेड है। तो कम से कम, क्योंकि थाना एक सार्वजनिक जगह है, बहुत से लोग डेली आते जाते हैं, तो उनको पता चलेगा कि वांटेड है, तो हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और सामाजिक रूप से भी उसके परिवार के ऊपर और उसके ऊपर दबाव बनेगा उसको सरेंडर कराने के लिए या फिर उसको बेल करवाने के लिए। तो उसके पीछे यही है और उससे हम लोगों को मदद भी मिलती है कि असूचना संकलन, लोगों को पता चलेगा कि ये आदमी वांटेड है, तो कहीं ना कहीं से सूचना हम लोगों को मिलती है।